दोस्तों, एक लड़का जापान में अपनी माँ के साथ रहता था, लेकिन जन्म के बाद वो लड़का अपने पिताजी को कभी नहीं देखा था और अपने पिताजी से कभी नहीं मिला था। वो लड़का अक्सर अपनी माँ से पूछा करता था कि माँ, मेरे पिताजी कौन है? लेकिन उसकी माँ उसको जवाब नहीं देते थे और हमेशा कहती थी कि बेटा, समय आने दो, सही समय पर मैं तुमको बता दूंगी कि तुम्हारे पिताजी कौन है। तब दोस्तों, वो लड़का अपनी माँ से पूछता था कि माँ, मुझे बस इतना बता दो कि मेरे पिताजी किस देश के रहने वाले हैं और कहाँ पर उनका घर है। तब दोस्तों, उस लड़के की माँ उससे कहती थी कि देखो, तुम्हारे पिताजी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया था और देश की रक्षा करने के लिए वो लोग मर मिट गए थे। लेकिन लड़का है बार बार अपनी माँ से पूछ रहा था कि माँ, मुझे जानना है कि मेरे पिताजी कौन हैं और वो कहाँ रहते हैं। लेकिन दोस्तों, उस लड़की की माँ उसको नहीं बताती है कि उसके पिताजी कौन हैं और उसका जन्म कैसे हुआ था। अब दोस्तों, वो लड़का जो रहता है वो अपने पिताजी के बारे में हमेशा सोचते रहता था, हमेशा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था और एक दिन ठान लेता है कि इस जन्म में कैसे भी करके अपने पिताजी को खोज कर निकालेगा और उससे पूछेगा कि आप मेरी माँ को छोड़कर क्यों चले गए? आप मेरी माँ को तलाक क्यों दिए थे? अब दोस्तों, उसकी माँ इस तरीके की बात सुनती है कि लड़का अपने पापा से इस तरीके से बात करना चाहता है, तो दोस्तों, उस लड़की की जो माँ रहती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और दोस्तों, उसकी माँ फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन दोस्तों, लड़का हार नहीं मानता है और वो लड़का पूरे जापान में अपने पिताजी को तलाश करने लगता है, इधर उधर ढूंढने की कोशिश करने लगता है। लेकिन दोस्तों, कुछ साल के बाद उसको पता चलता है कि उसके पिताजी वो जापान में ढूंढने की कोशिश कर रहा है। उसके पिताजी जापान में रहता ही नहीं है, बल्कि उसके पिताजी भारत में रहता है। अब दोस्तों, जब लड़की को ये बात पता चलता है कि उसके पिताजी जापान के रहने वाले नहीं हैं, इंडिया के रहने वाले हैं, तो लड़का तुरंत अपने वीज़ा बनवाता है और फ़्लाइट का टिकट कटवा लेता है और फ़्लाइट जब पकड़ता है और भारत चलता है, तो दोस्तों, दर-दर भटकने लगता है, दर-दर की ठोकरें खाने लगता है और वो लड़का अपने पिताजी का 19 साल का पुराना फ़ोटो लेकर उसको ढूँढने के लिए निकल जाता है और पूरे भारत में ढूँढने लगता है। लेकिन आखिरकार एक दिन पूछते-पूछते वो लड़का अपने पिताजी के घर पर पहुँच जाता है और उस गाँव में पहुँच जाता है, जहाँ पर वहाँ जाने के बाद जो होता है, शायद आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं दोस्तों। इस पूरी घटना को सुनाने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह थी कि उस लड़के के पिताजी उसकी माँ को तलाक क्यों दिए थे? आखिर माँ जो उसकी थी वो जापान के रहने वाली थी और जो उसके पिताजी थे वो भारत के रहने वाले थे। दोस्तों, उसके पिताजी की मुलाकात उसकी माँ के साथ कैसे हुई थी? अगर पिताजी भारत के रहने वाले थे तो उन दोनों के बीच में प्यार कैसे हुआ? संबंध कैसे बना? और उसका एक बेटा कैसे हुआ? कैसे बना? दोनों के बीच में एक लड़का कैसे पैदा हो गया? और वो ये जो कहानी है वो क्या थी? किस्सा आइए जानते हैं। इस घटना की सच्चाई है इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस बस वही छोटा-सा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक मतलब लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ मैं आपके रोज़-रोज़ सुनाती रहूँ। दोस्तों, ये सच्ची घटना जो है वो दोस्तों, जापान की रहने वाली एक लड़की है जिसका नाम सोफ़िया होता है। दोस्तों, सोफ़िया जो थो उसको घूमने-फिरने का बहुत शौक था और वो उसको घूमने-फिरने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था और जितना वो घूमने-फिरने का शौकीन थी, उतना वो ज़्यादा ही दिखने में खूबसूरत लगती थी। दोस्तों, अक्सर वो हर साल
अलग अलग देश में घूमने के लिए जाया करती थी। लेकिन एक दिन जो सोफ़िया होती है वो थाईलैंड घूमने के लिए गई थी और वहाँ पर वो 10 से 15 दिन रहकर घूमती फिरती है और खूब मौज मस्ती करती है थाईलैंड के अंदर। लेकिन दोस्तों, सोफ़िया के थाईलैंड को अब इंडिया वापस आना था और उसको अमृतसर जाना था। जिस वजह से वो जो सोफ़िया थी वो थाईलैंड के एक्सपोर्ट जो एयरपोर्ट पर बैठकर वो प्लेन का आने का इंतज़ार कर रही थी। दोस्तों, सोफ़िया को एयरपोर्ट पर बैठे हुए अभी आधा ही घंटा हुआ था, तभी उसके बगल वाली सीट पर एक लड़का आकर बैठ जाता है और वो लड़का सोफ़िया से प्यार भरी बातें करने लगता है, उनसे बातचीत करने लगता है। अब दोस्तों, ज़ाहिर सी बात है कि लोग फ़ॉरेन के लोगों को देखते हैं और उससे इंटरेस्टेड बढ़ जाता है और उससे बातचीत करने के लिए दोस्तों, उस लड़के का नाम था सुखपाल सिंह, जो कि पंजाब के अमृतसर का रहने वाला था। अब दोस्तों, सुखपाल सिंह सोफ़िया से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो? तब सोफ़िया उससे कहती है कि मैं अमृतसर जा रही हूँ, इंडिया जा रही हूँ। तब सुखपाल सिंह जो था वो जो रहता है वो पाकिस्तान मतलब वो घूम फिर रहा था और वहाँ इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर भी था और वो बहुत सारी चीज़ें घूमने लायक और देखने लायक रहती है। दोस्तों, उस दिन सूफिया और सुखपाल सिंह दोनों लोग एक प्लेन में बैठ जाते हैं और दोनों एक सीट था, वो अलग अलग दोनों का सीट बेल्ट था और एक साथ दोनों लोग बैठे हुए थे, जिस वजह से दोनों के बीच में अच्छी खासी बॉन्डिंग हो जाती है। और अब सुखपाल सिंह और सोफिया जो था, सुखपाल सिंह सोफिया को लेकर अमृतसर चला जाता है और दोस्तों, अमृतसर में सोफिया जो थी वो 15 से 20 दिनों तक रहती है और सुखपाल सिंह के घर पर था। दोस्तों, सुखपाल सिंह जो था वो सोफिया को अपने घर पर रख कर उसको पूरा अमृतसर घुमा देता है और अमृतसर का एक एक कोना घूम लेता है। दोस्तों, जो सोफिया थी उसको सुखपाल सिंह के साथ घूमने फिरने में बहुत अच्छा, रहने में, मौज मस्ती करने में उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और कहीं ना कहीं जो सोफिया थी वो सुखपाल सिंह को प्यार करने लगी थी। लेकिन दोस्तों, सोफिया को वापस अपने जापान घर भी जाना था, क्योंकि उसके उसके जो वीज़ा का टाइम था वो ख़त्म हो चुका था। लेकिन सोफिया जो थी दोस्तों, वो सुखपाल सिंह को छोड़कर वापस जापान नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि सुखपाल सिंह जो था वो प्यार करने लगी थी और सुखपाल सिंह जो था वो कहीं ना कहीं सोफिया से भी प्यार करने लगा था। दरअसल दोस्तों, जो सोफिया थी अभी उसकी उम्र केवल 22 से 23 साल के आसपास हो जाती है और सुखपाल सिंह की उम्र 20 से 21 साल के आसपास हो जाती है। अब दोस्तों, वो जो सोफिया थी वो सुखपाल सिंह से वादा करती है कि उससे कहती है कि देखो सुखपाल सिंह, मैं दोबारा यहाँ पे ज़रूर आऊँगी तुमसे मिलने के लिए। यहाँ तक कि दोस्तों, जो सोफिया थी वो सुखपाल सिंह के घर पर जब रहने लगती है तो उसके घर वालों को भी अच्छी खासी बॉन्डिंग बन जाती है और सोफिया सुखपाल सिंह के माता पिता से वादा करती है कि आप लोग मिलने के लिए दोबारा ज़रूर आइएगा। अब दोस्तों, सुखपाल सिंह के घर पर जो थी सोफिया बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी थी, क्योंकि सोफिया का जो व्यवहार था बहुत अच्छा था। जाहिर सी बात है कि दूसरे देश के लोग अच्छे ही दिखने में लगते हैं, उसका व्यवहार भी अच्छा लगता है और उसका जो स्वभाव था वो बहुत शांत किस्म का था। और वो जो लड़की थी उस दोस्तों, इस तरीके से जो सोफिया थी वो फिर से जापान चली जाती है और सुखपाल सिंह के अमृतसर में रहने लगता है। लेकिन दोनों के बीच में फ़ोन पर अक्सर बात होती रहती थी और पूरे 4 महीने के बाद सोफिया फिर से जापान से इंडिया वापस चली आती है और सुखपाल सिंह के घर पर उसके साथ रहने लगती है। लेकिन दोस्तों, जब रहते रहते 2 महीने का वक्त गुजर जाता है, तब ये लोग इंडिया में ही अपने घर वालों की मर्ज़ी से ये दोनों लोग का शादी करते हैं और शादी करने के बाद सोफिया जो है सुखपाल सिंह को लेकर जापान अपने घर वापस चली आती है। अब दोस्तों,
सुखपाल सिंह जो थे वो सोफिया के साथ 3-4 सालों से जापान में ही रहता था, लेकिन सुखपाल सिंह को जापान में अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वहाँ के रहने वाले लोगों का जो तौर तरीका था वो सुखपाल सिंह को पसंद नहीं आ रहा था। दोस्तों, जो सुखपाल सिंह था वो तो बचपन से ही मिट्टी में रहा है, आदमी से खेती बाड़ी का काम किया है और ज़मीन से जुड़ा हुआ था आदमी था। जापान में उससे अच्छा नहीं लग रहा था और वहाँ का तौर तरीका जो लोगों का था वो उसे पसंद नहीं आ रहा था, जिस वजह से सुखपाल सिंह जापान से अपना घर छोड़कर वापस अपने घर भारत अमृतसर में चला आता है और अपने घर से में रहने लगता है। लेकिन सोफिया नहीं चाहती थी कि सुखपाल सिंह है जो उसे छोड़कर इंडिया अकेले आए रहे, जिस वजह से सोफिया दोबारा इंडिया 2-3 महीने बाद आती है और आने के बाद सुखपाल सिंह की बहुत सारी बातें करती है और दोस्तों उनसे कैसी भी मनाती है, कहती है कि तुम मेरे साथ जापान चलो, वापस चलो, वहाँ पर हम लोग रहेंगे, अपना परिवार होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब दोस्तों दोनों की शादी हो चुकी थी। सुखपाल सिंह जो था, घर वालों जो थे वो भी सुखपाल सिंह को कुछ मना नहीं कर पाते थे, कुछ यहीं पर रहो कि फिर जापान चले जाओगे। वो लोग उससे कहते थे कि बेटा देखो, जब तुम उससे शादी कर लिए हो तो तुमको परिवार तो बसाना ही पड़ेगा, तो तुम इंडिया में रहकर अपना परिवार बसाओ, फिर जापान में रहकर तुम अपना परिवार बसाओ, लेकिन तुमको अपने परिवार की देखभाल तो करनी ही पड़ेगी, परिवार बसाना ही पड़ेगा। दोस्तों, उसके घर वालों ये कहते थे कि तुम एक काम करो, तुम सोफिया की बात को मान जाओ और तुम जापान चले जाओ। अब दोस्तों सुखपाल सिंह जो था वो बहुत मजबूर हो चुका था और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। सोच रहा था कि क्या करें, फिर से जापान चले जाएं और सोफिया के साथ यहाँ पर रहें, अपनी ज़िंदगी गुजारे, या फिर मैं अमृतसर में ही रहकर अपना खेती बाड़ी करूं और अपने परिवार का देखभाल करूं, यहीं पर अपनी दूसरी शादी कर लूं। दोस्तों, जो सोफिया थी वह ना तो सुखपाल सिंह के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बनाती थी, जिस वजह से सुखपाल सिंह एक बार फिर से जापान सोफिया के साथ चला जाता है और दोस्तों सोफिया के साथ वो जापान में रहने लगता है। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे समय बीतता जा रहा था। इसी बीच में सुखपाल सिंह और सोफिया के बीच में शारीरिक संबंध बनाते हैं और संबंध बनाने की वजह से सोफिया जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और 1 साल के बाद एक बच्चे का पैदा कर होती है और उस बच्चे का जन्म देती है। लेकिन इस बार भी सुखपाल सिंह जो था वो 3-4 सालों से ज़्यादा जापान में नहीं रह पाते हैं और दोस्तों जापान के तौर तरीके से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और वहाँ खाने पीने का जो कल्चर था वो उसको पसंद नहीं आ रहा था और वहाँ पर थोड़ी सी अच्छा नहीं लग रहा था, जिस वजह से वो सोफिया को वहाँ पर तलाक देते हैं और तलाक देने के बाद अमृतसर इंडिया वापस चले आते हैं। दोस्तों अमृतसर आने के बाद वो 1-2 साल तक अपना खेती बाड़ी करते हैं और खूब मेहनत करते हैं और अपने परिवार को संभालते हैं। लेकिन जब उसको लगता है कि अकेली ज़िंदगी नहीं गुजार पाएगी, तब दोस्तों सुखपाल सिंह जी एक गुरप्रीत नाम की एक लड़की है उससे दूसरी शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद सुखपाल सिंह अपनी दूसरी पत्नी के साथ हंसी खुशी अमृतसर रहने लगते हैं, वहाँ पर रहने हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों दूसरी पत्नी के साथ उनका एक बच्चा भी पैदा होता है, जिसका वजह से सुखपाल सिंह का जो मन है वो अमृतसर के गांव पर ही लग जाता है और वो दोबारा कभी भी जापान जाने की नहीं सोचते हैं और ना ही सोफिया की बातचीत करने की कोशिश करते हैं, ना ही सोफिया से जो बच्चा पैदा हुआ था उसके मिलने के लिए जाते हैं और ना ही उससे बातचीत करते हैं। उधर दोस्तों जो सोफिया थी वो एकदम से अकेले पड़ चुकी थी। इनके अमृतसर आने के बाद वो अपने बच्चों का देखभाल कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे सोफिया का जो बच्चा था वो भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और धीरे धीरे करके वो इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि वो स्कूल में पढ़ने के लिए जाने लगता है। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे उस बच्चे की उम्र बढ़ रही थी वैसे वैसे उस बच्चे की इच्छा जो है वो
उठने लगती है और इच्छा जागने लगती है उसके पिताजी उसके साथ क्यों नहीं आते हैं। दोस्तों वो लड़का बचपन में भी अपनी माँ से पूछा करता था कि माँ हमारे पिताजी कहाँ रहते हैं और हमारे साथ क्यों नहीं रहते हैं। उसकी माँ उससे कहती थी कि बेटा देखो तुम्हारे पिताजी कहीं बाहर रहते हैं और वो काम करते हैं, सही समय का इंतज़ार करो, ये सब समय समय आएगा तो मैं तुमको बता दूंगी तुम्हारे पिताजी कौन है और वो कहाँ पर रहते हैं। लेकिन दोस्तों जब वो लड़का 18 साल का हो जाता है तब दोस्तों अपनी माँ के सामने जाता है और उससे जिद पकड़ लेता है और कहता है कि माँ देखो अब तुमको मुझे बताना ही पड़ेगा कि मेरे पिताजी कौन है और वो कहाँ पर रहते हैं। आज तक वो हम लोग से मिलने के लिए क्यों नहीं आए। लेकिन दोस्तों उस लड़के की माँ उसको नहीं बताती है कि उसके पिताजी कौन है, जिस वजह से वो लड़का बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अपने माँ के सर पर हाथ रखकर कसम खाता है कि आज के बाद मैं जब तक पढ़ाई लिखाई नहीं करूँगा तब तक मेरे पिताजी मुझसे नहीं मिलने आएंगे। अब दोस्तों इस तरीके से लड़के के मन के अंदर अपने पिताजी के मिलने की आग भड़क जाती है और दोस्तों वो लड़का अपने पिताजी के बारे में एक एक बातें इकट्ठा करने लगता है और अपनी माँ से पूछने लगता है कि मेरे पिताजी के बारे में एक एक जानकारी जुटाने लगता है और उसको ढूंढने की कोशिश करने लगता है। दोस्तों वो जो लड़का रहता है अपने घर में इधर उधर तलाशी करता है और अपने पिताजी का 19 साल का पुराना फ़ोटो दिखाई देता है और उसकी माँ जो रखी थी। दोस्तों वो लड़का उसी फ़ोटो को लेकर पूरे जापान में इधर उधर घूमने लगता है और अपने पिताजी को ढूंढने लगता है। लेकिन वो लड़का पूरे 2 से 3 साल तक जापान में इधर उधर अपने पिताजी को ढूंढने लगता है, ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिताजी जापान में नहीं उनको मिलते हैं। और दोस्तों उसकी जो माँ रहती है उसको बताती ही भी नहीं है कि जो तुम्हारे पिताजी हैं वो जापान के नहीं रहने वाले हैं बल्कि वो इंडिया के रहने वाले हैं। अब दोस्तों जैसे ही 4 साल का वक्त गुजरता है तब वो लड़के की जो उम्र होती है 23 से 24 साल के आसपास हो जाती है। तब दोस्तों लड़का फिर से मजबूर होकर अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ से पूछता है, माँ से कहता है कि माँ देखो एक बार फिर से मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम मुझे साफ साफ बता दो कि मेरे पिताजी इस दुनिया में जीवित है या मर चुके हैं या फिर मेरे पिताजी कौन है। मैं उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में एक बार मिलना चाहता हूँ। अब दोस्तों लड़का जो था वो बहुत बड़ा हो चुका था, 24 साल का हो चुका था, उसकी उम्र हो चुकी थी। तो जो सोफ़िया जो थी उसका विरोध नहीं कर पाती है और सोफ़िया जो सोचती है वो कहती है कि इसको बता ही देती हूँ, सही समय आ गया है अपने बेटे को सच्चाई के बारे में बताने का। अब दोस्तों जो सोफ़िया थी वो अपने बेटे से अपनी पूरी कहानी ज़िंदगी का बता देती है कि कैसे वो उसके पिताजी से मिली थी और वो बताती है कि उसके जो पिताजी थे वो इंडिया के रहने वाले हैं और इंडिया में अमृतसर के रहने वाले हैं। अब दोस्तों लड़का जो है अब वो उसको इस बात का पता चलता है तो उसके जो पिताजी हैं वो जापान के नहीं रहने वाले हैं बल्कि इंडिया के अमृतसर के रहने वाले हैं। तब दोस्तों लड़का अपने पिताजी से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है जिसका कोई ठिकाना नहीं था। दोस्तों वो लड़का तुरंत अपना सारा सामान एक बैग में पैक करता है और तुरंत वीज़ा करवाता है, तुरंत फ़्लाइट का टिकट कटवा लेता है और फ़्लाइट पकड़कर दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतर जाता है। दोस्तों एयरपोर्ट पे उतरने के बाद एयरपोर्ट से बाहर निकलता है और एक 4 व्हीलर गाड़ी पर बुक करता है और दोस्तों पंजाब के अमृतसर के लिए निकल जाता है। दोस्तों वो लड़का अमृतसर में रहकर करीब 25 दिनों तक अपने पिताजी को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन अपने पिताजी उसको नहीं मिलते हैं। दरअसल उसके पास उसके पिताजी की तस्वीर जो था वो बहुत ज़्यादा पुरानी थी, लगभग 19 साल पुराने की फ़ोटो थे उसके पास। दोस्तों उसकी फ़ोटो को लेकर वो इधर उधर अपने पिताजी का तलाश कर रहा था। लेकिन वो लड़का एक दिन एक पान की दुकान पर जाता है, अमृतसर के अंदर ही अपने पिताजी का फ़ोटो
उस पान वाले को दिखाता है दोस्तों, जब वो पान वाला उसके पिताजी का फ़ोटो देखता है तो वो पहचान जाता है। और ये तो सुखपाल सिंह है दोस्तों। सुखपाल सिंह के घर का जो एड्रेस है वो पान वाला उस लड़के को बता देता है, लेकिन जब लड़की को इस बात का पता चलता है कि उसके पिताजी का घर का लोकेशन या फिर एड्रेस उसको मिल जाता है तो दोस्तों लड़का बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो 25 दिनों तक अपने पिताजी की तलाश कर रहा था। अब दोस्तों लड़का अपनी माँ को फ़ोन करता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे पिताजी का घर का लोकेशन मिल गया है और मैं जल्दी ही उनसे मिलने वाला हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जिस वजह से दोस्तों वो जो सोफ़िया थी अपने पुराने दिनों को याद करके फ़ोन पर ही रोने लगती है और सुखपाल सिंह को याद करके फूट-फूट कर रोने लगती है और वो सोचती है कि काश मैं भी उनसे मिलने के लिए जाती। लेकिन दोस्तों सुखपाल सिंह उसको कभी फ़ोन न करता ही नहीं था और ना ही उससे मिलने के लिए जाया करता था। लेकिन दोस्तों 1-2 घंटे बाद वो लड़का सुखपाल सिंह के घर पर पहुंच जाता है। तभी वो देखता है कि घर के बाहर दरवाज़ा पर उसके पिताजी बैठे हुए थे। दोस्तों वो लड़का दौड़ते हुए अपने पिताजी के पास जाता है और उसको गले से लगाकर फूट-फूट कर रोने लगता है। दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ कि जो सुखपाल सिंह थे वो उसको देखकर पहचान जाते हैं और वो भी समझ जाते हैं कि ये जो लड़का है वो मेरा बेटा है जो जापान में रहता है। ये जो सोफ़िया का लड़का है, क्योंकि दोस्तों सुखपाल सिंह जो थी उसकी जो शक्ल थी वो उस लड़के की शक्ल जो बहुत ज़्यादा मिलती-जुलती थी, इसीलिए वो जान चुके थे कि मेरा ही बेटा है। तब दोस्तों वो लड़का अपने पिताजी के पास जाता है और उसको गले लगाकर फूट-फूट के रोने लगता है। दोस्तों सुखपाल सिंह की दूसरी पत्नी जो थी वहाँ पर बैठी हुई थी और उसका बेटा भी बैठा हुआ था। सुखपाल सिंह ने परिवार वालों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़का कौन है जो आकर गले लगकर रोने लगा, क्योंकि दोस्तों 19 साल पहले इन दोनों के बीच में तलाक हो चुका था और 19 साल तक जो सोफ़िया जो थी वो सुखपाल सिंह से नहीं मिली थी और सुखपाल सिंह जो था सोफ़िया से नहीं मिले थे, जिस वजह से उसके घर वालों ने इस पूरी घटना को भूल चुके थे। लेकिन दोस्तों उस दिन सुखपाल सिंह अपनी दूसरी पत्नी से अपनी पूरी कहानी बताते हैं। जब उसकी पहली शादी हो चुकी थी, उसकी पहली पत्नी जापान की रहने वाली थी और उसके साथ एक लड़का पैदा हुआ था। ये लड़का जो है आज मुझसे मिलने के लिए आया है ढूँढते हुए। यही मेरा वो लड़का है। अब दोस्तों इस तरीके से वो लड़का अपने पिताजी के सुखपाल सिंह से मिलता है और मिलने के बाद उससे बहुत सारी बातें करता है और उसके पूरे परिवार वालों को मिलता है और अपने पिता से वादा भी करता है कि पिताजी मैं हमेशा अक्सर 2 साल से पहले आपसे मिलने की इंडिया आया करूँगा और मुझे आपसे मिलकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। दोस्तों वो लड़का अपने पिताजी से कहता है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे पिताजी हैं वो भारत देश के रहने वाले हैं और इतने सालों के बाद मैं आपसे मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। दोस्तों सुखपाल सिंह अपने जापानी बेटे को घर पर बैठता है और उसका सेवा सत्कार करता है, उसे खान पान खिलाते हैं, उसका खूब सेवा करते हैं। और सुखपाल सिंह का जो दूसरा बेटा था दोस्तों अपने भाई से जब मिलता है तो वो जानता है कि मेरा भाई जो है उसको गले से लगा लेता है और उसको भाई जो है उसको गले से लगाकर रोने लगता है। दोस्तों जो लड़का है अपने पिताजी से मिलने के बाद फिर से वापस अपनी माँ के पास जापान चला जाता है और अपनी माँ के साथ रहने लगता है। लेकिन दोस्तों वो अपने पिता से वादा करता है कि अपने पिता से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग यानी कि आप और मेरी माँ एक बार फिर से आप लोग मेरे साथ रहिए और मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरी माँ है वो जापान में एकदम से अकेले पड़ चुकी है और वो अक्सर आपको याद किया करती थी, हमेशा रोती रहती है, हमेशा आपके बारे में पूछती रहती है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग फिर से एक हो जाइए और मुझे एक अच्छा लोग लगेगा। लेकिन दोस्तों जो सुखपाल सिंह था वो अपना घर परिवार अमृतसर में ही बसा चुके थे और उसकी एक पत्नी है, उसका एक बेटा है और 2 बेटियां हैं, जिस वजह से सुखपाल सिंह दोबारा से वापस सोफिया के पास जापान नहीं जाना चाहते थे। फिलहाल दोस्तों जो लड़का जापान से आया था और अपने पिता को ढूंढने के लिए और अपने पिता को ढूंढता भी है, उनसे मिलता भी है और मिलने के बाद वो लड़का फिर से अपना जापान अपनी माँ के पास चला जाता है। लेकिन दोस्तों अब देखना यह बाकी है कि जो सुखपाल सिंह है
क्या वो सोफिया को फिर से अपनाते हैं या उस लड़के को अपना बनाते हैं? आपको अपने लड़के का अहमियत देते हैं या फिर सोफिया को अपना पत्नी फिर से मनाते हैं? जैसे ही मुझे इस घटना की जानकारी मिलेगी वैसे ही मैं आप लोगों को फ़िलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। सुखपाल सिंह के बारे में और सोफिया के बारे में, प्यार के बारे में क्या कहना चाहोगे? अपनी कमेंट राय में बॉक्स में ज़रूर बताइए। फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।